आज का हमारा लेक्चर पर है जिसको लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो भ्रांतियां ये है कि जी हम कोई दवाई लेकर जिसका प्रचार इंस्टाग्राम पे हो रहा है, किसी वेबसाइट पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, या किसी नीम हकीम ने कहा है, कोई दवाई लेकर हम हमारी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इस भ्रांति को हम दूर करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर लेक्चर्स पर, जहां आपके तौफीक सर मेडिकल एवं नर्सिंग संबंधी वीडियो से आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, मैं इनका रेफरेंस दूंगा। इनका नाम है ग्रेगर मेंडल। जो कोई बच्चा साइंस फील्ड से रहा है तो उसको वो तो इनको अच्छे से जानता होगा। अदरवाइज जो दूसरे हैं उनको मैं बता देता हूं कि इन्होंने 8 वर्षों तक हाइट पर शोध किया था। और वो शोध कैसे किया? इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक टोटल 8 साल में 28,000 से 30,000 मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए। और उसके बाद में ये निष्कर्ष दिया कि जो हाइट है, हाइट हो गया, जो रंग हो गया, ये माता पिता पर डिपेंड करता है। माता पिता पे मतलब जीन्स पे डिपेंड करता है। इन्होंने 8 वर्षों तक प्रयोग किया। उसके बाद में इन्होंने 1865 में ब्रून में नेचुरल साइंस सोसाइटी में व्याख्यान दिया। अपने 2 व्याख्यान पेश किए। 1865 में ब्रून में नेचुरल साइंस सोसाइटी में 2 व्याख्यान प्रस्तुत किए। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक पत्रिका ने इनका शोध छापा। तो इन्होंने 1865 में ये बता दिया था कि जो हाइट है ये हमारे जीन्स पर डिपेंड करती है। हमारे जीन्स मतलब जो माता पिता से हमको मिलते हैं, हमारे जीन्स, हमारे गुणसूत्र, उन पर हाइट डिपेंड करती है। मतलब थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं कि अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो उनका बच्चा लंबा होगा, और अगर किसी के माता पिता छोटे हैं तो उनका बच्चा बौना होगा। इसमें 2 कंडीशन छोड़ सकते हैं अपने। एक तो कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन ना हो, किसी प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन को छोड़ दिया जाए, और अगर कोई अपवाद छोड़ दिया जाए, 2 चीज। और कोई अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो जो हाइट है ये माता पिता पर निर्भर करती है। तो किसी प्रकार की दवाई ले लें उससे, या किसी नीम हकीम ने कोई बड़ा बता दिया, कोई काढ़ा, कोई चूर्ण, उससे, या कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कोई रील वगैरह देख ली, उससे हाइट का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये बात तो एक जनरल वे में अपने ने समझ ली। अब ये समझते हैं कि मनुष्य में हाइट आखिर बढ़ती कैसे है। तो आपके सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक बोन का है। मनुष्य में हाइट, मनुष्य और जानवरों में जो हाइट है, ये बढ़ने के पीछे उनकी बोन जिम्मेवार होती है। तो आपके सामने जो डायग्राम है, ये मनुष्य की बोन का है। कि अगर अपने बोन देखेंगे इंसान की, तो वो अपने को कैसी दिखेगी। इसके अंदर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये जालीनुमा सा भाग, ये स्पंजी बोन है। इसको अपने नाम दिया स्पंजी बोन। उसके बाद ये जो बीच में दिखाई दे रही है एक लाइन सी, इसको कहते हैं
एपिफिजियल लाइन। एक्चुअल में क्या है कि जो ये ऊपर का भाग है ये होता है एपिफाइसिस, इसे कहते हैं एपिफाइसिस। और ये जो बीच की जो नली है, हड्डी के जो बीच की नली है, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। ऊपर के जो सिरे हैं इनको कहते हैं एपिफाइसिस, ऊपर के और नीचे के जो हड्डी के सिरे होते हैं इनको कहते हैं एपिफाइसिस, और जो बीच का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है एक नली नुमा, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जो भाग जोड़ता है उसको कहते हैं मेटाफाइसिस, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जो भाग जोड़ता है उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। इसी मेटाफाइसिस एरिया में एपिफिजियल लाइन दिखाई देती है, इसी में एपिफिजियल लाइन दिखाई देती है। और ये एरिया मेटाफाइसिस ये हाइट बढ़ने में बहुत ज्यादा योगदान करता है। देखिए जो नली नुमा दिखाई दे रही है इसके अंदर, नली नुमा दिखाई दे रही है, इसमें अपनी रेड बोन मेरो पाई जाती है, किनारों पर रेड बोन मेरो पाई जाती है और सेंटर में येलो बोन मेरो पाई जाती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं, और इसकी हड्डी की खुद की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, जो ये बताती हैं कि ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, डेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। अब क्या होता है इसके अंदर कि एक सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होने शुरू हो जाती हैं। इस एरिया में ये बहुत सारी इकट्ठा होने शुरू हो जाती हैं। इकट्ठा होने के बाद में ये अपने साइज में इंक्रीजमेंट करती हैं, फिर ये साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। साइज में इंक्रीज होने के बाद में ये डेड हो जाती हैं। जब पहले ये यहाँ पे इकट्ठा हुई छोटी छोटी साइज में थी, फिर ये साइज में इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने के बाद में ये डेड हो गई। डेड होने के कारण इनमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डेड होने के कारण इनमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का जमाव, कैल्शियम का जमाव होना इनमें शुरू हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि अपनी बोन है ये कैल्शियम से बनी होती है, इनमें कैल्शियम का जमाव शुरू हो जाता है। जब ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, ये सारी प्रक्रिया में ये जो डायाफाइसिस है ये एपिफाइसिस को इसके किनारों की ओर धकेलती है, ऊपर और नीचे की ओर साथ साथ में धकेलती जाती है, और साथ साथ में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती जाती है। इस कारण से बोन की जो लेंथ है, इस कारण से जो बोन की लेंथ है ये इंक्रीज होती है। जब डायाफाइसिस एपिफाइसिस को किनारों की ओर धकेलती जाएगी और ये प्रक्रिया होती जाएगी तो बोन की लेंथ इंक्रीज होगी। जब ये सारी ऐसे जालनुमा बोन है ये कंप्लीट हो जाएगी, भर जाएगी कैल्शियम से, उसके बाद में बोन की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। और ये होगा कब? ये 19 से लेकर 21 वर्ष की आयु तक होता है। तो फिर इसका क्या अभिप्राय हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि लगभग 19 से लेकर 21 वर्ष के बाद में, इस आयु के बाद में हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है। मनुष्य में 19 से 21 के अंदर ये जो सारी प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद में जब ये प्रक्रिया ही नहीं होगी तो चाहे फिर आप कुछ भी ले लो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। इस सारी प्रक्रिया में, इस सारी प्रक्रिया में प्रेशर का और स्ट्रेस का
भी प्रभाव पड़ता है। ये सारी प्रक्रिया है, इस पर प्रेशर और स्ट्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपने ज्यादातर सुना होगा कि जिम में छोटे बच्चों को ज्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, इनकी हाइट रुक जाएगी। ये कहीं तक मैं सही मानता हूं, ये बात कहीं तक सही है। तो इस लेक्चर से आपको ये चीज समझ आई होगी कि जो भी भ्रांतियां हैं हाइट को लेकर कि हम फलां दवाई खाएंगे तो हम लंबे हो जाएंगे, ये सारी गलत हैं। और ये हाइट है, ये हमारे जीन्स पर निर्भर करती है। तो देखते रहिए तौफीक सर लेक्चर यूट्यूब चैनल, जिससे हमारी कई भ्रांतियां दूर हो और हमको नई नई चीजें जानने को मिले। धन्यवाद।